मारूख फहद कुरैशी एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मारूख, किस तरह से देखती हैं शाहिद खाकान अब्बासी के नाम की बतौर अबूरी वजीर आजम मंजूरी दी गई है? जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहले तो मुबारकबाद देते हैं हम। उसके बाद ये कि डेफिनेटली जो 3-4 नाम जो है गर्दिश कर रहे थे उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी ज़ेरे गर्दिश था और अफवाहें गर्म थी कि मुमकिना प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट अगर कोई भी सूरत हाल ऐसी बनती है तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हो सकते हैं। अब चूंकि उनके नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है और अगर हम कंपेयर करें शाहिद खाकान अब्बासी को दीगर जो नॉमिनीज थी या जो दीगर नाम सामने आ रहे थे, जिसमें एहसन इकबाल साहब का जो नाम है वो है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, तो हमने देखा कि उनके तो जो इकामा के इश्यूज आ गए और इकामा के इश्यूज के ऊपर ही हमने देखा कि एक वजीर आजम और फिर जो नाअहली उनकी हुई है, तो मुमकिन कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब होते अगर ये इकामा वाले इशू के ऊपर वजीर आजम की नाअहली का मामला ना होता। और कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि सारी सूरत हाल के बाद वजीर आजम एक ऐसे कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हो, खास तौर पर जब एस्टैब्लिशमेंट की बात हो। उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ज़ेरे गर्दिश था और वो आइडियल कैंडिडेट थे, लेकिन कल की सूरत हाल ने और जिस बुनियाद पर वज़ीर आज़म की नाअहली हुई उसने मामलात को यकसर तब्दील करके रख दिया और बहुत सारे नाम जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में से निकल गए। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म के बड़े बाएतबार है, वज़ीर आज़म इनकी काबिलियत खासतौर पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से बड़े कायल है इनकी काबिलियत पे भी, और अक्सर इनको हमने देखा है कि सराहते भी हैं, शाबाशी भी इनको देते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक जो पर्सनालिटी भी है, जो शख्सियत भी है, काफी हद तक उसमें उतने अग्रेसिव नहीं है जितने दीगर अरकान हैं। और अभी तक इनका जो एक करियर रहा है या जो टेन्योर इनका रहा है उसमें भी हमने देखा कि बेदाग करियर इनका रहा है। कोई ऐसा कोई बड़ी एलिगेशन इनके ऊपर नहीं है, कोई करप्शन चार्जेस या इल्जामात नहीं है। LNG स्कैंडल जरूर मंजर आम पर आया था लेकिन वो भी किसी नहज पर जो है वो नहीं पहुंच सका है। तो मेरे ख्याल से तमाम तर अनासर को कंसिडर करते हुए ज़ेरे गर्दिश नामों में से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंतखाब जो है वो किया गया है। लेकिन इन एनी केस ये अबूरी वजीर आजम है। इससे पहले मेरे ख्याल से अगर कल वजीर आजम की नाअहली जिस तरीके से हुई, अगर वो मामला ना हुआ होता तो शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, यानी कि मारूफ आप ये कह रही हैं कि अबूरी वजीर आजम के लिए जो है वो इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि वो अकामा होल्डर ना हो। अब बिल्कुल इस बात को मद्देनजर रखा गया है और अगर नहीं रखा गया तो नजर आ रहा है जो चॉइस हुई है उससे वो वाज़ेह सूरत हाल हो गई है कि एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और चौधरी निसार साहब का भी नाम, खैर वो तो बिल्कुल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से जो जाने वाले गए हैं वो अपनी जाती वजूहात की वजह से गए हैं। अगर इकामा इशू ख्वाजा आसिफ का ना होता तो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ कैंडिडेट होते, लेकिन चूंकि इकामा इशू सामने आ चुका था और हमने देखा कि रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी, ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी, जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से, और स्पीकर को कौमी असेंबली को भिजवाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रेफरेंसेस फाइल करने का इंदिया दिया है ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के इकामों के हवाले से। तो अगर उनको लेकर आया जाता तो वो एक नया जो कानूनी वो जो इशू है उसके अंदर सब फंस जाते। तो बेहतर करके एक ऐसे कैंडिडेट को, एक ऐसे नाम को मुंतखब करके सामने ले आया गया है कि जिनके नामजदगी के बाद कोई मसले मसाइल जन्म न ले। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे भी अबूरी वजीर आजम हैं, 6 दिनों के लिए वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। उसके बाद तो इत्तफाक हो ही चुका है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब तो बतौर वजीर आजम आ जाएंगे, चंद दिनों की बात है, लेकिन उसके बाद असल सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसकी नामजदगी करती है, पंजाब के लिए किसका नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश आता है। इसके